हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को चर्चा करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ अवेयरनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में इंटरनेट निलंबन कानून क्या है, फिर सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर क्या है, फिर इंडियन काउंसिल रिसर्च फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या क्या डेटा बताई गई हैं, फिर भारत में कब कब इंटरनेट को किन किन राज्यों में निलंबित किया गया है, क्या कारण रहे उनके निलंबित होने के, ये सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट का समाज पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पड़ने वाला है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको विदित होगा, पता होगा कि इंटरनेट को अभी बहुत सारे राज्यों में बंद कर दिया गया है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 में, तो इस समय क्या हुआ कि जैसे कि नागरिकता संशोधन विधेयक पास किया गया लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जब साइन करने के बाद वो एक्ट बन गया। तो बिल जब चर्चा हो रही थी, जब वो पास कर दिया गया, तब से ही प्रदेश के देश के कई राज्यों में अलग अलग तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए और सोसाइटी के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। असम में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो उनका एक अलग इशू था, अन्य राज्यों में जो हो रहे थे उनके एक अलग इशू थे, लेकिन कुल मिलाकर ये था कि सभी लोग इसका मिल करके विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे। तो उन सभी के बीच में सरकार ने अफवाहें ना फैले इसलिए क्या किया कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से असम है वहाँ पर इंटरनेट को जो है शट डाउन कर दिया, मतलब बंद कर दिया। तो ये सब जब इंटरनेट को बंद किया जाता है ना, तो इंटरनेट की जो भी फ्रीडम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको जानकारी रखने के लिए एक संस्था बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। ये बनाई गई है। ये क्या करती है, विश्व भर में जहाँ भी इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है उनकी ट्रैकिंग करती है, और उन ट्रैकिंग करने के माध्यम से वो यह बताती है कि किस देश में कहाँ पर कितनी बार इंटरनेट को शट डाउन किया गया है, बंद किया गया है, ये संस्था बताती है। तो इंटरनेट बंद करने के जो कारण की बात अगर हम करें तो देखिए, इंटरनेट बंद करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से अभी वर्तमान की जो सिचुएशन है वो ये रखा गया है कि भारत में का जो इंटरनेट का बाज़ार है बहुत बड़ा है, और इंटरनेट का जो मार्केट है भारत में वो बहुत डेवलप कर रहा है, खासकर 2016 के बाद जब से डिमोनेटाइजेशन लाया गया, उसके बाद जब डिजिटल इंडिया का कैंपेन स्टार्ट किया गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से होता है। यदि आपको मेडिकल की पर्ची भी बनवानी होती है किसी सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो आपको इंटरनेट के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी नीड से लेकर के बड़ी से बड़ी नीड जब आप पेमेंट करते हैं तो भी आपको बिना इंटरनेट के काम नहीं चल पाता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आज हमारे सामने एक टूल आ चुका है जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं और हमारे लाइफ स्टाइल को ईजी बना चुके हैं। लेकिन जब वही सोर्सेस आपके पास ना रहे उपलब्ध तो आप कितना ज़्यादा सफ़र करेंगे ये आप खुद सोच सकते हैं। तो यही हुआ, जो पूर्वोत्तर के भारत है वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया। उसका रीज़न ये बताया गया कि वहाँ पर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से फैल रही थी उसको बंद करने के लिए ये सारा काम किया गया। तो क्या होता है कि बहुत सारे इस आज के समय टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे बहुत सारे आप वीडियो देखते हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग देखते हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स देखते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और किन्हीं के पास सही इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है। लेकिन जितनी ज़्यादा तेज़ी से अफवाहें फैलती हैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से अच्छी खबरें नहीं फैलती हैं। तो उसी के मद्देनज़र ये प्रोसेस किया गया। तो मेन उद्देश्य ये था कि जो फेक इन्फॉर्मेशन है, जो अफवाहें हैं, उस पर सरकार अपना कंट्रोल करना चाहती थी। उसी के लिए जो पूर्वोत्तर भारत है, असम जैसे राज्यों में इंटरनेट को बंद करना पड़ा दिसंबर 2019 में। तो देखिए, ये तो हमने बात कर लिया सोशल चीज़ों के बारे में कि क्यों बंद किया गया सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन अगर इसका दूसरा रूप भी है जो कि अर्थव्यवस्था है। यदि हम अर्थव्यवस्था को बात करें तो भारत का जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है ये अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित कर रहा है, और ख़ासकर इंटरनेट के क्षेत्र में। तो एक संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद, जिसे इंग्लिश में इंडियन काउंसिल रिसर्च फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस कहा जाता है, ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। उस रिपोर्ट के माध्यम से 2000 पिछले 5 वर्षों में लगभग 16,000 घंटे इंटरनेट को बंद किया गया। इन 16,000 घंटे में जब इंटरनेट बंद किया गया तो उसमें भारत जैसे विकासशील देश को $3 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डेटा है ये, कितना बड़ा अमाउंट है ये। मतलब भारत को सीधी सीधी $3 बिलियन का नुकसान हुआ है 16,000 घंटे बंद इंटरनेट को बंद करने से।
फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत में 2019 में इंटरनेट बंद होने की ये जो आंदोलन हो रहा है ये सिंगल आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई जगह पर इंटरनेट बंद किए गए हैं। जैसे कि हाल ही में देखेंगे आपने देखा होगा कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है, संसद में पास किया गया, तो इसमें जिस प्रकार से असम में इसका प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट के साथ साथ वहाँ बंद किया गया। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में के जो हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट को बंद कर देना पड़ा। यह आप राज्य देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस मैप में। जम्मू कश्मीर में बंद किया गया, फिर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरठ और सहारनपुर यहाँ बंद कर दिया गया। फिर वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे कि मालदा, फिर यहाँ पर हावड़ा और नॉर्थ ईस्ट परगना जो 24 परगना है वहाँ बंद किया गया। असम का लगभग बहुत सारे जो जगह है बेसिक, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस थी जहाँ पर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। और ये जो सोर्स है ये द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उससे ये प्रकाशित किया गया है, उसमें बाकायदा पब्लिश हुआ है ये रिपोर्ट। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद किया। तो देखिए, इससे पहले जो इस साल की जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी 5 अगस्त 2019 को, जब संसद द्वारा संविधान में जो आर्टिकल 370 था उसे हटाया गया जम्मू कश्मीर से। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेट को वहाँ पर बंद कर दिया गया। तो इंटरनेट बंद करने का जो प्रॉब्लम था वो आज से नहीं हुआ था वहाँ पर, वहाँ जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को इससे पहले भी कई बार बंद किया जा चुका है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद से अभी तक, दिसंबर 2019 में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक 135 दिनों से इंटरनेट की सेवाएं वहाँ पर बंद है। हालांकि कहीं कहीं पर इंटरनेट की सेवाओं में छूट दी गई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि सरकारें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हम जम्मू कश्मीर के लिए सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप जिनके लिए मैसेज दे रहे हैं वो तो उस मैसेज को सुन ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास या तो अखबार आ रहा है, अखबार किस हिसाब से लिख रहे हैं ये वो खुद समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं पढ़ के। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है। यदि प्रधानमंत्री जी कोई ट्वीट करते हैं तो वह उसे नहीं देख पाते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं तो वो उन्हें नहीं देख पाते हैं। माना मैंने कि वहाँ पर रेडियो टेलीविज़न चल रहे हैं, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है वो नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। से इसी प्रकार से आप देखेंगे असम में प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उस ट्वीट को देखने के लिए कितने लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, खासकर अच्छे लोगों से। जिस प्रकार से गलत अफवाहें फैलती हैं उसी प्रकार से यदि अच्छी अफवाहों को आपको स्प्रेड करना है तो आपको ये सुविधा देनी ही पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसको लेकर कि ऐसे राज्य जिनमें सर्वाधिक इंटरनेट बंद होने की घटनाएं हुई हैं। तो जो राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में 2012 से लगभग 2019 तक 180 बार इंटरनेट बंद होने की घटनाएं हो चुकी है। यहाँ इंटरनेट बंद का मुख्य कारण सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, बड़े सर्च अभियान, गोलीबारी और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला इत्यादि बताया जाता है। हालांकि वो वाजिब भी दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे टिका हुआ है वो पूरा का पूरा राज्य। एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और आप तीसरी तरफ देखेंगे तो अफ़गानिस्तान भी है। तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से जितनी प्रॉब्लम नहीं होती उतनी पाकिस्तान से होते रहते हैं। इन्फिल्ट्रेट करके बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आतंकी गतिविधियाँ होती रहती, पीओके में आप देखते रहते, सुनते रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं मतलब ठीक है वहाँ पर होता रहता है, मतलब किया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। फिर राजस्थान में आप देखेंगे कि राजस्थान में 2015 से लगभग 67 बार इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है। उसका मुख्य रीज़न बताया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिन अफवाहों को रोकने के लिए ये सारे किया गया है। तो देखिए ये जो राजस्थान का है ये एक आंतरिक मामला हो चुका है। दूसरा हमें समझना पड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर है वो मतलब एक बॉर्डर से सिक्योरिटी से रिलेटेड इसलिए बंद किया गया। राजस्थान की बात करें तो ये भी बॉर्डर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इंटरनल अफवाहों के से संबंधित जानकारी के लिए बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2015 से लगभग
19 बार इंटरनेट की जो सर्विसेज है उसको बंद कर दी गई है, और उसका भी रीज़न बेसिक बताया गया है, सांप्रदायिक और आपराधिक घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था में सुदृढ़ बनाने के लिए। तो ये कुछ जो राज्य है बहुत ही सेंसिटिव हैं, ऐसे इमोशनली भी सेंसिटिव है, और आप देखेंगे तो ये सोशल भी बहुत ही सेंसिटिव हैं। तो इन राज्यों में जो इस टाइप की जो गतिविधियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको कर्व करने के लिए इंटरनेट को यहाँ पर बंद करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के लिए भारत में बने कानूनों की। तो देखिए, दूर संचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात व लोक सुरक्षा अधिनियम 2017 के अंतर्गत देश के गृह मंत्रालय को के सचिव राज्य के सक्षम पदाधिकारी को दूर संचार सेवाओं को निलंबन करने का अधिकार है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर सरकार इंटरनेट बंद कर रही है तो वो गलत कर रही है। सरकार के पास पूरा अधिकार है, उसने बाकायदा कानून बना हुआ है, पास किया गया है, जिसके आधार पर सरकारें को होती हैं वो इंटरनेट को निलंबित करती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मतलब कई बार पिछली आप सरकारों को देखेंगे तो इंटरनेट को बंद करती हुई आ रही हैं ताकि अफवाहों को ना बढ़ाया जा सके। तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये मतलब कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है ये। फिर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 के का जो 2 भाग है के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे लोक संकट व जन सुरक्षा या भारतीय संप्रभुत्व और अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदेश जो मैसेज होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है, उसको पहुंचाने से रोक सकती हैं। फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जो कानून है 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दूर सेवाओं को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके साथ साथ धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट व राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी को सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए दूर संचार सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार है। मतलब एक मजिस्ट्रेट को भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको भी इस प्रकार के अधिकार हैं कि वो वहाँ का जो इंटरनेट सुविधा है उसको बंद करा सकता है जब उसे आशंका होता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन या कोई फेक इन्फॉर्मेशन या कोई अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसके आधार पर मैंने आप लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करी है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन रहे पहले उसकी आप क्रॉस चेक करिए, इसके बाद जा कर के उसको तथ्यपरक जानकारी के बाद लोगों के पास प्रेषित करिए। अन्यथा क्या होता है कि हम छोटी गलती के माध्यम करते हैं और उसका भुगतान पूरे समाज को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आप लोगों से दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी वो हैं, जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे चैनल विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोस तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।